हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है इनर चाइल्ड हीलिंग। मैंने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा वाले वीडियो में ये शेयर किया था आप लोगों के साथ कि चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है, कैसे होता है और कैसे वो हमारी लाइफ और रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि आपकी जो लाइफ होती है ना, पूरी लाइफ वो बेस्ड ऑन आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे ही चलती है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि चाइल्डहुड में जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स बन जाते हैं, फिर आप अपने जीवन भर उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो लाइफ हो, एवरीथिंग। तो इसीलिए इनर चाइल्ड को हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो इश्यूज़ हैं ना, आप वैसे ही इश्यूज़ को बाहर भी अट्रैक्ट करोगे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप अपने इनर चाइल्ड से, आप अपने चाइल्ड से जुड़ो, आप अपने बचपन से जुड़ो और उस चीज़ को आप अवॉइड मत करो। अगर आपके अंदर कोई ट्रॉमा है, कोई वुंड है, वो भले ही आज आपको एज एन एडल्ट लग रहा हो कि ये एक बहुत सिली सी चीज़ थी, पर उसके बावजूद भी आप उन चीज़ों को कन्फ्रंट करो। और इसके लिए आपको अपने इनर चाइल्ड से, अपने चाइल्डहुड से एक कन्वर्सेशन करनी होगी। आप चुपचाप अकेले पेपर पेन लेके या अपने आप से भी बातें करके ये पूछ सकते हो, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रीविजिट कर सकते हो। आप फिर से उस टाइम में जाओ और आप अपने चाइल्ड से, अपने यंगर सेल्फ से ये पूछो कि जो अभी उसके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही है, उससे उसके मन को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, उसका मन जो है वो कैसे इन सब घटनाओं से प्रभावित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, वो उस समय क्या फील कर रहा है, क्या वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्या वो इनसिक्योर महसूस कर रहा है, क्या वो अनवर्दी महसूस कर रहा है। वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो उस समय उसकी फीलिंग क्या है। क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक बच्चा भी अलग है। तो हो सकता है कि किसी एक घटना का प्रभाव आपके ऊपर अलग पड़ा हो और किसी और के ऊपर अलग तरह से पड़ा हो। तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि जब आपके आसपास कुछ घटनाएं हो रही थी जो जिसने आपके चाइल्डहुड को ट्रॉमेटाइज किया, उस घटनाओं का उस समय के आपके बचपन पे क्या प्रभाव पड़ा था और आपकी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या थी। सेकेंडली, आपको उसको, अपने यंगर सेल्फ को, अपने इनर चाइल्ड को ये एहसास दिलाना है, ये भरोसा दिलाना है कि वो एक बच्चा था, वो एक एडल्ट नहीं था और जो भी चीज़ें उसके आसपास हो रही थी उसका कारण वो नहीं था। ये जो चीज़ें उसके साथ हुई, चाहे वो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो या पेरेंट्स का झगड़ा हो या फिर पेरेंट्स की किसी एक पेरेंट की डेथ हो जाना या फिर कोई सेक्सुअल अब्यूज़ या किसी तरह का बुली होना या फिर सेल्फ इमेज को लेके कंसर्न होना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वो फिक्स नहीं कर सकता था। ये वो चीज़ें थी जो वो फिक्स नहीं कर सकता था। तो क्या होता है ना, कई बार छोटे बच्चे ये सोचते हैं कि जो आसपास उनकी घटनाएं हो रही हैं, जैसे स्पेशली अगर उनके पेरेंट्स साथ नहीं हैं या उनके बीच कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसका कारण मान लेते हैं, वो अपने आप को अनवर्दी फील करने लग जाते हैं। तो आप उस बच्चे को बताओ, आप अपने इनर चाइल्ड को ये बताओ कि एज अ चाइल्ड वो इन सारी चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकता था और ये सारी चीजें उसकी वजह से नहीं थी, इन चीजों का कारण वो नहीं था। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके इनर चाइल्ड ने कुछ ऐसा देखा हो, कोई सीक्रेट उसके मन के अंदर हो जो उसके पेरेंट्स ने या किसी रिलेटिव ने उसे चुप रहने को बोला हो। वो जो सीक्रेट है उसे आप
कन्फ्रंट करो, आप उस सीक्रेट को बाहर लाओ अपने आप से। यहाँ मैं दुनिया को बताने की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं अपने आप को बताने की बात कर रही हूँ। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने मन के अंदर कोई ऐसी चीज़, जो कोई ऐसा इवेंट जो हम याद नहीं करना चाहते, जो बहुत पेनफुल होता, हम उसे इतने अंदर लेयर्स ऑफ लेयर्स में बंद कर देते हैं कि हम खुद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस राज को, उस सीक्रेट को हम कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, या फिर उस डर को हम कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। तो आप उस डर का सबसे पहले सामना करो, उस सीक्रेट का सामना करो। इट माइट बी पॉसिबल कि किसी के पेरेंट्स ने कुछ गलत किया हो, कोई चीटिंग हुई हो, कुछ तरह का मिसयूज़ हुआ हो, तो वो जो सीक्रेट आपने अपने अंदर रखा हुआ है, आप उसको सबसे पहले बाहर निकालो। अपने आप को आपको ये बताना है कि उन सीक्रेट्स का, उस डर का आपके अंदर रहना हेल्दी नहीं है। अब जब आपने अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर लिया, तो हम अब आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप। आप अपने इनर चाइल्ड को एक लेटर लिख सकते हो। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस नहीं बताया था। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, जो भी आपका नाम हो, डियर, हिंदी में, इंग्लिश में, और किसी भी भाषा में जिसका आप उपयोग करते हो, जो आपके दिल के करीब हो, आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हो। और आप उसको लेटर लिखो कि डियर इनर सेल्फ, और डियर XYZ, या जो भी आपका नाम था उस टाइम, वो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम यहाँ सुरक्षित हो, यू आर सेफ। ये जो चीज़ें हुई तुम्हारे साथ, वो मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि वो तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं था। और इस तरह से लिख के, जैसे आप अपने आप के ही पेरेंट बन रहे हो, आप अपने आप को रीपेरेंटिंग कर रहे हो। जो आपका वो चाइल्ड था, इनर चाइल्ड, उस समय जो वो असुरक्षित फील करता था, अनवर्दी, या जो भी उसकी फीलिंग्स थी, तो आप उसको रीपेरेंटिंग कर रहे हो। आप उसको वहाँ पे एश्योरेंस दे रहे हो कि वो अकेला नहीं है, और उसने जितना वो कर सकता था उसने किया। तो अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है बचपन का कि मैं ये कर सकता था, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, मैंने वैसा किया होता तो शायद चीज़ें अलग होती, तो आपको उस गिल्ट से अपने आप को फ्री करना है। आप अपने इनर चाइल्ड को श्योर करो कि जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, उसमें ना उसकी कोई गलती थी, ना वो उसको बदल सकता था, एंड यू आर प्राउड ऑफ हिम और हर। आप उस पर गर्व महसूस करते हो कि उसने इन चीज़ों को झेला, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो उनसे बाहर निकला, और आज वो एक बहुत ही काबिल इंसान है। तो ये आपको करना है। स्पेशली इन केस ऑफ जिनके साथ बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, उनको भी ये लेटर वाली टेक्निक करनी चाहिए कि आप अपने इनर चाइल्ड को ये बताओ कि उस समय जो भी उसका फ़ायदा उठाया गया, या उससे जो भी उस समय महसूस हुआ, गंदा फील हुआ, वो सब उसकी गलती नहीं थी, और आप उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझते हो, आप उसको बहुत ही लवेबल समझते हो, और आप उस पर बहुत प्राउड फील करते हो। इस तरह से आपको कम से कम 21 डेज तक ये लेटर टेक्निक करनी है, और आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं जब तक आपको अपने अंदर से फुलफिलिंग ये नहीं फील होता कि हाँ अब वो चीज़ आपकी काफ़ी कम हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, तब तक आप ये लेटर टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, आप एक और चीज़ कर सकते हो जो है मिरर एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक मिरर के सामने खड़े होना है और आपको अफर्मेशंस बोलते हैं, जैसे कि आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग, मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ, मेरा बचपन अच्छा था, मेरा इनर चाइल्ड खुश है, मेरा इनर चाइल्ड हैप्पी है। इस तरह से जो भी अफर्मेशन है, जो एक वन लाइन है, वो आप अपने इश्यूज़ के हिसाब से बना सकते हो। जो भी आपको अच्छी लगे, जिसमें भी आपको अच्छा फील हो, आप वो लाइनें यूज़ कर सकते हो। और आप कम से कम 5 मिनट्स तक मिरर में अपने आप को देख करके ये लाइनें दोहरा सकते हो। ये भी आपको 21 डेज तक करना हो, और आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मिरर टेक्निक के साथ साथ आप नॉर्मली भी अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। आप उस अफर्मेशन को आप अपने इनर चाइल्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेरा इनर चाइल्ड अब बहुत सेफ फील कर रहा है, मेरा इनर चाइल्ड अब बहुत वर्दी फील कर रहा है, मेरा इनर चाइल्ड ऐसा फील कर रहा है। जो भी आपके इश्यूज़ हो, जनरली आप उसको लिख करके अफर्म कर सकते हो, और ये भी आप 5 to 10 मिनट्स करोगे,
और ये भी आपको 21 डेज तक करना है और आप अपनी इच्छा से इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तीसरी जो चीज़ है जो मैं हाईली आपको रेकमेंड करूँगी वो है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन का उपयोग करना है। आप मेडिटेशन में बैठो, सबसे पहले अपने आप को काम करो, उसके बाद आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो। आप अपने इनर चाइल्ड को, अपने इनर सेल्फ को इमेजिन करो कि वो आपके पास बैठा है एक बच्चे के रूप में, जो भी आपके बचपन का रूप है उसके रूप में वो आपके सामने बैठा हुआ है। ये सब आपको अपने इमेजिनेशन में करना है। आपकी आंखें बंद होंगी और आपको ये इमेजिन करना है कि जो आपका इनर चाइल्ड है वो आपके पास आई है। जिस भी साल में आपको प्रॉब्लम हुई हो सकता है 5 इयर्स के हों, या हो सकता है आप टीनेज में रहे हों 12, 13 और 14। आपको अपनी वो वाली एज को इमेजिन करना है और जो भी इशू था आपको वहाँ पे उसे अश्योर करना है, फिर से रीअश्योर करना है दैट यू आर प्रोटेक्टेड इन डिवाइन लाइट ऑफ गॉड। आपको उसको फिर से रीअश्योर करना है कि जो भी हुआ उसमें कोई गलती नहीं थी उसकी, एंड वो वर्दी है, वो सेफ है और आप उस पे प्राउड करते हो कि आज उसने इतना सब कुछ झेल के भी वो यहाँ तक पहुँचा। और आप उसको ये बोलोगे कि अब वो कम्प्लीटली हील हो चुका है। उसके जो भी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड मेमोरीज थे उनसे वो अब कम्प्लीटली हील हो चुका है और निगेटिव चीज़ें उसके अंदर से बिल्कुल निकल चुकी हैं। ये भी आपको 21 डेज तक करना है और आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो आगे। जब आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो आपका इनर चाइल्ड धीरे धीरे हील हो जाएगा। रिमेंबर, जो हीलिंग होती है ना वो एक जर्नी की तरह है। तो आपको ऐसे पेशेंस नहीं होना है कि मैंने अभी 10 डेज़ कर लिया, मैंने अभी 21 डेज़ कर लिया, इसका हो गया, मेरा तो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो वुंड है वो कितना गहरा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है और आप हील हो जाओगे। तो अब आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगी मिरर एक्सरसाइज के बारे में और शैडो वर्क कैसे करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।